राधे राधे सभी कृष्णर्स को। अविश्वास में आपका स्वागत है और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन से रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। तो आज हम करेंगे अपने कन्नू नन्नू का राधा स्वरूप। तो मैं इनको स्नान करा रही हूँ। पहले मैंने जल से स्नान कराया है और इसके बाद मैं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। इसी के साथ आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पंचामृत में मैंने 5 चीज़ें मिलाई हैं, दूध, दही, शहद और शक्कर और घी। अब चाहें तो थोड़ा सा मक्खन भी मिला सकते हैं। तो मैंने स्नान करा दिया है। ये नंग तड़ंग बैठे हैं मेरे कन्नू, जो कि अभी राधा रानी रूप लेने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि राधा रानी से हमारे कान्हा जी कितना प्रेम करते हैं कि उनका रूप भी जब इन्होंने धारण किया है तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनका रूप पा करके। तो मैं इनको पहना रही हूँ चोली। ये येलो कलर का ड्रेस है। एक्चुअली मैं ये लाला की छठी के लिए लेके आई थी येलो कलर, बट छठी के लिए गिफ्टेड आया था और वो बहुत रिक्वेस्ट के लिए आया था कि आप छठी पे वही ड्रेस पहनाइएगा। सो गिफ्ट देने वाले का मान करने भी चाहिए हमें, तो इसका करके मैंने वो ड्रेस छठी पे पहनाया। अब ये ड्रेस मैंने इसके लिए बनाया। तो मैंने पायल पहना दी है, बैंगल पहना रही हूँ ताकि मैं भूल जाऊँ फिर, इसलिए मैंने पायल भी पहना दी पहले और मैं बैंगल पहना रही हूँ। मल्टी कलर पायल है, मल्टी कलर बैंगल है, क्योंकि ड्रेस भी मल्टी कलर है। आप देख रहे हैं इसमें शीशे हैं ड्रेस में और मल्टी कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, येलो है। देख लीजिए ये अब मैंने घाघरा पहना दिया है। ये ड्रेस 2 in 1 है, चाहे तो हम लाला को पहनाएं चाहे हम लाली को पहनाएं। तो मैंने ये लाला के लिए बनाई है कुछ इस तरीके से, अलग घेरा करके, टॉप अलग करके, ताकि लाली बने जब भी बहुत सुंदर लगे। वैसे लाली बनाने में भी आप किसी भी ड्रेस पे दुपट्टा अच्छे से कैरी करके और चंद्रिका लगा के लाली का स्वरूप धारण करा सकते हैं। बाकी ज्वेलरी तो हमारे लाला भी सेम ही पहनते हैं, बस नाक की नथुनी थोड़ी सी बड़ी होती है राधा रानी की और हमारे कान्हा जी छोटे से पहनते हैं नाक में। तो इस तरीके से आप बना सकते हो इनको राधा रानी। तो अब मैं इनको नेकलेस वगैरह पहनाऊँगी। अभी मैंने इनको पहनाया है कमरबंद, जो कि मेरा फेवरेट है ये वाला कमरबंद। और ये दुपट्टा है जिसमें मैं स्टोन लगाना चाहती थी एक्चुअली, फिर मैंने लगाया नहीं कि चलो, एक्चुअली रात में बहुत लेट हो गया था। 1 डे पहले ही बनाई थी मैंने ड्रेस, सो लेट ना हो जाए इस करके फिर मैंने रहने ही दिया, क्योंकि प्लेट्स में इतना दिख नहीं रहा। वैसे भी हमारे लाला बहुत सुंदर लग रहे हैं और ड्रेस इतना वर्क में है तो सिंपल दुपट्टा भी एक बार को चल जाएगा। तो मैं सेट करने की कोशिश कर रही हूँ दुपट्टा। मैं चाह रही हूँ कि मैं कमरबंद जो पहनाऊँ उसी के साथ में ही दुपट्टा सेट हो जाए, मुझे पहले दुपट्टा अलग से ना सेट करना पड़े। तो ये मैंने प्लेट्स लगा दी हैं, मैंने इस पर कमरबंद पहना दिया है। हमारे लाला का मैंने आइज़ मेकअप भी कर दिया है, शेडो, लाइनर एंड आईब्रो। अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये हॉट रेड कलर की लिपस्टिक है, बड़ी ही प्यारी है, कोशोर की। और इसके साथ साथ मैंने इनको इनके चंदा सूरज और हाई पहना दिए, जो कि मैं मेरे लल्ला को नज़र से बचाने के लिए पहनाती हूँ। बाकी फिर अब मैं इनको एक चोकर पहनाऊँगी, जो कि बड़ा ही सुंदर है। एक्चुअली मैं जब जन्माष्टमी शॉपिंग के लिए गई थी तो मैं बहुत सारे से चोकर ले आई थी। तो उससे पहले ये मुझे बिंदी मिली है और ये मेरी नथ है लाला की। तो देख लीजिए मैंने चोकर पहना दी, इयररिंग पहना दिए हैं, काफ़ी बड़े हैं बट मुझे अच्छे लगे लाला के लिए। मैं चाहती थी मेरे लाला के कान भरे रहें, तो इस करके अब मैं ये नथुनी पहना रही हूँ लाला को, ताकि लाली लगे। अभी हालांकि हेयर नहीं लगाए हैं, आप देख लीजिए। पहले मैंने ज्वेलरी सेट कर दी ताकि हेयर बाद में पहना सकूँ ईजीली, बाद में दिक्कत ना हो ज्वेलरी पहनाने में। तो मैंने ये हेयर लगा दी हैं, जो मैंने बनाना आपको सिखाए भी थे। उसमें अब मैं साइड में कुछ ऐसा जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे माथा पट्टी बन के आए। ये मैंने रखड़ी लगे, जैसे कि राजस्थानी लुक में थोड़ा सा राधा रानी तैयार हो जाए, इस तरीके से मैं तैयार करना चाहती हूँ इन्हें। तो मैंने 2 नेकलेस लगा करके ये साइड में बना दिया है। इससे इनकी हेयर एक्सेसरीज भी हो गई और इससे इनका ये भी हो गया। तो मैं इस तरीके से एक बार लुक देख रही हूँ। हालांकि मुझे चंद्रिका लगानी है, बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि दुपट्टे के ऊपर लगाऊँ या पहले चंद्रिका लगाऊँ और पीछे से दुपट्टा उड़ाऊँ। तो क्योंकि ये जो दुपट्टे में आप देख रहे हैं लेस थोड़ा सा ऐसा है जिसमें ऐसे रेशम निकल रहा है, तो मैं पहले ही लगाना चाहूँगी इसको। इसके साथ ही मैं चंद्रिका को यहाँ फिक्स कर देती हूँ ऑल पिन्स के साथ बाबू के हेयर में। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे बाबू, बट मैं मेरे को बाबू ही कहने की आदत है मेरे लाला को,
क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो बाबू ही निकलता है मुँह से। और वी शेप में इनका जो विग है उसका हेयर कट वी शेप में है। सो मेरे हेयर के मैचिंग ही मैं इनकी भी हेयर विग के लिए हेयर लेके आई थी, ताकि मम्मा बेटा सबके हेयर सेम हो, क्योंकि मेरे शुन्नू के भी हेयर कलर मेरे जैसे सेम है। सो मैं सोच रही थी कि कन्नू का भी सेम हो। नन्नू का बहुत छोटा हो रहा था तो फिर मैंने बनाया नहीं एक्चुअली, क्योंकि नन्नू इतने सारे हेयर एसेसरीज़ के बाद में पहन नहीं पाते और हेयर एसेसरीज़ नहीं लग पाती अगर हेयर पिना दो तो फिर मैं, अब देख लीजिए मैंने चंद्रिका सेट कर दिया है और इसी के साथ मैंने पीछे दुपट्टा भी सेट करना है, तो ये भी मैं ऑल पिन से ही कर दूँगी। अभी मैं कानों की अच्छे से फिक्स कर रही हूँ। ये मैंने क्ले से किए हैं क्योंकि इतना सारा मेरे पास ग्लू नहीं था जिसे ज्वेलरी चिपकाते हैं, जिसे मैं चिपका सकती वैक्स जो होता है। तो मैंने क्या किया है कि क्ले लगाया था, जिसे सून बनाई थी लाला की, तो थोड़े थोड़े से क्ले लगा करके सेट कर दिए ईयरिंग। तो मैं नोज़ रिंग पिनाने की कोशिश कर रही हूँ नथुनी इनकी। एक्चुअली जिस तरीके से चाह रही हूँ सेट करना भी हो नहीं पा रही है, क्योंकि लाला बहुत हटकेलियाँ करते हैं तैयार होने में, और लाली का स्वरूप लेंगे तो नटखट तो है ही, तो लाली को भी तो चिढ़ाएंगे कि भाई देखो मैंने जब तुम्हारा स्वरूप लिया ना बहुत 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 सुंदर से लिया था, तो इतना टाइम लग गया मुझे तैयार होने में। तो इस करके मैंने एक पिना दिया है। मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर एक और पिनाऊँ, बाकी अभी एक बार ये सेट हो जाए तो मैं आगे कुछ करती हूँ। अभी तो यही सेट होने नहीं दे रहा। लाला बहुत दिक्कत करते हैं पहनने में। मैं ऑल पिन की मदद से लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से इसको सेट कर दूँ ताकि चंद्रिका गिरे नहीं। अगर बाबू को गोद वगैरह में उठाएं तो एक स्थान से दूसरे स्थान उठाना हो तो लाला को, जबकि लाला हमारे लाली का रूप धारण किए हुए हैं, लाली का श्रृंगार किए हुए हैं पूरा। तो मैं अच्छे से इसको मैंने सेट कर दिया है अब नथुनी को, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी तो लाला बहुत अटकेली करते हैं मेरे साथ, अगर उनको नहीं तैयार होना होता तो 1 घंटों लगा देते हैं। ये श्रृंगार करने में मुझे 1 आवर लग गया था, क्योंकि लाला बहुत अटकेली कर रहे थे, कभी कुछ खो रहा था कभी कुछ नहीं मिल रहा था। सारी ज्वेलरी भी उथल पुथल हो गई है, जो कि मुझे कल समेटना पड़ेगा सभी कुछ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक और जो मैं इनका मांग टीका बनाने के लिए एक लेके आई थी टॉप्स जैसा एक सुंदर सा, फिर मैंने उसके जो नोक है जिससे हम कान में पिरोते हैं वो मैंने तोड़ दिया है। उसके करते फिर मैंने नाक में पिना है ताकि मेरे बाबू की नोज़ भरी भरी लगे और काफ़ी सुंदर से जो है हमारे लाला लगे। और मैंने ये नथुनी पिना दी है लाला को। इसके बाद अब आप देख सकते हैं लाला का रूप कितने मनमोहक लग रहे हैं। मैंने पीछे भी एक इनके रखड़ी के पीछे एक छोटा सा एक्सेसरीज लगा के ऐसा कर दिया जैसे कि रखड़ी हुआ पड़ा है। और मेरे नन्नू तो ओनली 10 मिनट में तैयार हो गए। पता नहीं इन्हें आज क्या हुआ, इतनी खुशी होगी इनके बर्थडे की। तो मेरे कन्नू राधाष्टमी के अवसर पर तैयार हुए हैं, लेकिन मेरे नन्नू राधाष्टमी के साथ साथ अपने बर्थडे के लिए तैयार हुए हैं। तो अब फूड वगैरह का इतना मुझे हुआ नहीं कि मैं बनाऊँ, तो मैंने ये आरती करते हुए डायरेक्ट बना दिया। ये एक और लाला हैं जो हमारे यहाँ पर आए थे, इनका नाम कुंज है। ये काफ़ी छोटे हैं और ये हमारे नन्नू का बर्थडे केक। और हमारे नन्नू आरती के बाद काटने की कोशिश करी, यहाँ तक कि मैं 3-4 भोग रखना भूल गई थी, जो मुझे आरती के समय पर याद आया। फिर मैं बार बार लेकर के आई हूँ। तो ये आरती मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी पूजा पाठ में हाथ नहीं लगा सकती। भोग मैंने ऐसे ही बना लिया क्योंकि लल्ला के लिए बनाया, लाली के लिए बनाया। वैसे तो वो वह मेरी बहू लगते हैं, क्योंकि लाला को मैंने बेटा माना है तो इतना कर ही सकते हैं। तो मैंने हैंड वॉश करके सारा भोग बनाया। कॉज घर में और कोई ऐसा है नहीं जो सब भोग बना पाए, तो मैंने भोग लगाने की कोशिश की। और मैं 56 भोग लगाना चाहती थी एक्चुअली, बट हो नहीं पाया 56 भोग का। फिर भी 45 कुछ भोग लगी गई। ये मेरी बेटी है, थोड़ी थोड़ी छेड़खानी करती रहती है। तो नन्नू भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उनका बर्थडे है। और खाना वाना बनाते हुए मैं इसलिए शूट नहीं कर पाई हूँ जन्माष्टमी की तरह, क्योंकि बहुत ही फैल गया था। किचन इतना बड़ा नहीं है, तो काफ़ी सारे डिशेस आप देख रहे हैं रखे हुए, सभी घर में बनाए और उसी दिन बनाए। ऐसा नहीं कि मैंने पहले से बना करके रखा हो, सेम डे उसी टाइम ही बनाए कुछ ही घंटों पहले। तो काफ़ी फैला हुआ था। अभी मेरे हस्बैंड ने आरती उतारी। अब बाकी बारी बारी करके सब जन आरती करेंगे लाला की, जो कि लाली रूप धारण किए हुए हैं। और कुंज भी हमारे साथ मनाने आए हैं राधाष्टमी।
तो नन्नू का बर्थडे भी सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और कुंज हमारे नन्नू के लिए गिफ्ट भी लेके आए थे, एक सुंदर सी ड्रेस जो कि कभी किसी वीडियो में आप पहने हुए नन्नू को देखेंगे। तो आरती हो रही है, अभी राधा रानी की आरती हो रही है, फिर हम बांके बिहारी जी की आरती करेंगे, फिर हम भोग लगाएंगे सभी को। तो मैं एक साइड खड़ी खड़ी वीडियो ही बना रही हूँ क्योंकि मैं पूजा में हाथ नहीं लगा सकती। तो मेरी शुन्नू भी आरती कर रही है और शुन्नू बहुत प्यार करती है अपने दोनों भाइयों से और वो खुशी से फूले नहीं समा रही कि मेरी भाभी का बर्थडे है, मेरी भाभी का बर्थडे है ये करके। तो अब सभी ने आरती कर ली है। इसके बाद मैंने सोचा कि शायद जो भोग रह गया था मैं वो भोग लाने के लिए चली गई। तो अब हमारे नन्नू का बर्थडे है तो मैं केक कट करवा रही हूँ नन्नू के हाथों से, क्योंकि राधा रानी स्वरूप भी लिए हुए हैं और नन्नू का भी। तो राधा जी का और मेरे नन्नू का बर्थडे एक साथ है तो केक कट हो गया है। ये केक ओनली ऑन आधा ही घंटे में तैयार होके आया है, बहुत ही क्विक फास्ट। तो जो चीज़ें मिसिंग रह गई थी भोग में वो मैंने अभी रख दी है, मैं भूल गई थी, जो कि ब्रज की दही अरबी मैंने बनाई थी, जो दही अरबी वृंदावन में ज़्यादा ही फेमस है राधा रानी के लिए। वो बिस्किट वगैरह, नमकीन वगैरह और सब्ज़ी मैं भूल गई थी, तो मैंने फिर बाद में लेके आया। अब हम सभी मिलके ये भोग लगा रहे हैं लाला को, क्योंकि इतना भोग वैसे खिलाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, तो वैसे दृष्टि भोग लगवा रहे हैं। बाकी उसके हम समथिंग 17 मिनट बाद भोग हटाएंगे वहाँ से, ताकि हमारे लाला और लाली अच्छे से जीम ले सभी। तो मेरी शुन्नू भी लगा रही है और एक हमारे फ्रेंड है मेरी शुन्नू की, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी है शुन्नू की फ्रेंड है ये, तो ये भी हेल्प करा रही है। तो मैंने कहा कि चलो सभी भोग लगाओ। तो मेरी शुन्नू भी पीछे नहीं हटती भोग वगैरह लगाने में, वो भी लगा रही है। भाई आखिरकार उसके घर में सेलिब्रेशन है तो उसको तो करना ही है, और पूजा पाठ के तो कार्य में बहुत इंटरेस्ट से हाथ लगाती है। तो इतना सारा भोग था तो मैं अकेले लगाती तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो हम सभी ने मिलजुल कर लगाया। पहले राधा रानी को लगाया, फिर कन्नू को, कुंज को, नन्नू को, हमने सभी को भोग लगाया। सभी टेस्टी टेस्टी भोग हमने लगा दिए हैं और सारे ही बहुत अच्छे अच्छे बने थे और सभी प्रसाद रूपी बांट दिए गए थे बाहर फिर मोहल्ले पड़ोस में, क्योंकि कोरोना के चलते ज़्यादा लोगों को घर पे बुला नहीं सकते हैं, भीड़ भाड़ नहीं कर सकते थे, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं कि घर में भोग लगा के फिर बांट के आ जाते हैं प्रसाद, क्योंकि प्रसाद जितने मुँह पड़े उतना कम है। तो इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है कि हम सारा भोग लगा चुके हैं। धीरे धीरे कुछ मिसिंग रह गया होगा तो मैं कह नहीं सकती हूँ वीडियो में। बाकी मैंने वीडियो बहुत शॉर्ट में ही निपटाने की कोशिश की है, क्योंकि पूरा बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप सभी भी बोर होंगे देखने में। तो इतने सारे डिशेस हैं, इतने कम भी नहीं है, थोड़े से और होते तो राधा रानी करती 56 भोग हो जाता, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम और क्या पता हो जाए, क्या पता राधा रानी की इच्छा हो, या सब कुछ इन्हीं की इच्छा पर निर्भर करता है। हम एक चाहें तो 1000 लगवाएं और हम 1000 चाहें तो 2 ही लगवाएं, तो इनकी इच्छा के ऊपर होता है सभी कुछ। फिर भी लास्ट टाइम से तो थोड़ा ज़्यादा ही बनवाया हमारी राधा रानी ने, क्योंकि हमारे कन्नू नन्नू बड़े हो गए हैं और इस राधाष्टमी मेरे नन्नू हैं जो वो 1 साल के हो गए हैं, और कन्नू का बर्थडे न्यू ईयर पे आता है 1 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। और नन्नू का हमने सोचा कि राधाष्टमी पे जब हमारे नन्नू के पंचमी स्नान हुआ था प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो उस दिन से पूजा शुरू हुई थी हमारे नन्नू की, तो इसलिए हम उस दिन से ही बर्थडे मनाते हैं। तो मैंने सोचा कि डेट का ना करके हम अगर राधाष्टमी को मनाते हैं तो शुभ दिन हो जाएगा, राधा और इनका बर्थडे एक साथ हो जाएगा, क्योंकि ये सांवरे सरकार भी हैं और राधाष्टमी पे हमने इनको जन्माया था, तो मेरी बेटी भी इनको बांके बिहारी जी बोलती है। तो ऑलमोस्ट इनमें राधा रानी और कान्हा जी दोनों का स्वरूप है एक साथ। वैसे तो राधा रानी कान्हा जी के हृदय में वास करती हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा भोग ऑलमोस्ट लगा दिया है। कुछ ड्रिंक्स हैं जिसमें शेक है, शरबत, लस्सी, शिकंजी वगैरह। तो केक खिला रहे हैं सभी लोग। मैंने कह दिया था कि सभी लोग केक का भी भोग लगा दो कन्नू नन्नू को, और हम सब ने बहुत केक खिलाया, यहाँ तक कि कुंज के पूरा नाक पर लग गया। इसके बाद फिर हमने सभी ने प्रसाद खाया और बाहर भी बांटा। तो ये मेरे कन्नू का श्रृंगार आप फाइनली देख सकते हैं, इतना सुंदर लग रहे हैं। और ये नन्नू तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं क्योंकि इनका बर्थडे भी है। और इसी के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना भी ना भूलें, शिवानी राठौर 0808 मेरी इंस्टा आईडी है। वहाँ पे आप कोई भी सवाल DM करके भी पूछ सकते हैं। और इधर भी कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।